ऑल राइट दोस्तों, सो फाइनली डीमन स्लेयर का सीजन 4 का एपिसोड 1 एड हो चुका है एंड बहुत दिनों बाद मुझे शिनोबी की आवाज सुनने को मिली है। उसकी वो आवाज यार, मतलब तुम्हारा तो पता नहीं, मेरे को तो बहुत मजा आया। वेल, आगे जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसकी जो पहले मूवी आई थी फैब में, वो मैं ऑलरेडी वॉच कर चुका हूँ थिएटर में जाके। बट मेरे लिए उस मूवी का एक्सपीरियंस बहुत बेकार था। वो मैं बताता हूँ क्यों इतना बेकार गया। नंबर 1, ये आर्क इतना कुछ बेटर नहीं था कि इसे जाके थिएटर में देखा जाए, अपने पैसे दिए जाए। मतलब इतना कुछ इसमें बैंगर नहीं था, ना ऑसम कोई फाइट थी, जस्ट नॉर्मल एपिसोड था, फ्लो में चल रहा था। तो ये थिएटर के लायक तो बिल्कुल नहीं थी। नंबर 2, जिस पीवीआर थिएटर में हम लोग गए थे, भाई साहब उन लोगों ने इसके प्रिंट को अच्छे से प्रोजेक्ट किया ही नहीं था। मतलब थ्रू आउट मूवी हमें बिना सबटाइटल के दिखी है। मैं कहना क्या चाहता हूँ कि मतलब पूरी मूवी में सबटाइटल कट रहे थे। ऑलमोस्ट हमें थोड़े बहुत सबटाइटल दिखे होंगे, बाकी आधे से ज्यादा सबटाइटल तो कट चुके थे। एंड मेरा और मेरे दोस्तों का थिएटर में बैठ के बैंगन हो रखा था, क्योंकि रियली में कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, सिर्फ हम म्यूजिक सुन रहे थे। एंड मूवी देख के आने के बाद दोस्तों ने बजाई वो अलग। हालांकि मैंने इस एपिसोड को इस बार अच्छे से देख लिया पूरा डिटेल्ड में, इवन दो मैंने इसकी मांगा भी रीड कर ली है, बट ओनली सिर्फ हाशिरा आर्क तक। इससे आगे मैंने इसकी मांगा नहीं रीड करी है। एंड इसकी मांगा रीड करने के बाद मुझे ये पता चलता है कि ये तो बहुत छोटा है। दैट्स व्हाट शी सेड। मजाक से हट के इसके पूरे मांगा में सिर्फ 8 चैप्टर आते हैं एंड आई गेस जितना मैंने सुना है इसके एपिसोड भी 8 ही आने वाले हैं। अब वो मुझे नहीं पता वो लोग 8 एपिसोड कैसे लाएंगे, मे बी वो अपनी तरफ से चीजें भी ऐड करे होंगे इसमें। सो ये तो हो गई मेरी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स। अब बात कर लेते इस एपिसोड के बारे में। सो एपिसोड वाज गुड, पूरा होलसम वाइब देता है ये पूरा एपिसोड, बिकॉज इस एपिसोड में हर एक हाशिरा को दिखाया जाता है, हर एक मेन कैरेक्टर को इसमें दिखाया जाता है। लाइक जनुसु ले लो, इनुसुके ले लो, तमायो ले लो, ये सब दिखा देते हैं। एंड भाई साहब एंड में उजुई भी शो होता है विद हिज 3 बिग चिक्स। पूरा एपिसोड रिलाई करता है ड्रामा एंड सीरियसनेस पर, बिकॉज ये वो शांति है जो वॉर होने से पहले की होती है। वेल, इस एपिसोड की स्टार्ट बहुत बैडास होती है, बिकॉज ये जो 7 मिनट का सीक्वेंस है बहुत कमाल का। इसमें हमें फाइट्स देखने को मिलती है डीमंस के साथ, और जो लड़ रहे होते हैं वो होते हैं ओबनाई और शिंजुगावा। और डीमन भी 2-3 नहीं होते, अनगिनत हद डीमंस होते हैं इनके सामने, और ये जो अपनी पावर्स दिखाते हैं वो तो भाई कमाल का होता है। एंड उस पर एनिमेशन तो और भी ज्यादा 4 चांद लगा देता है यार। सो नेक्स्ट सीन में हमें अब शिनोबू दिखती है, जो बताती है अब जब नेजुको ने सन को कॉन्क्रीट कर लिया है तो मुजान अपनी फुल पोटेंशियल पर सब कुछ छोड़कर सिर्फ नेजुको को मारने आएगा, और उसको रोकने के लिए वहाँ पे इमरजेंसी हाशिरा मीटिंग की जाती है। एंड उस मीटिंग में हमारे सभी हाशिरास होते हैं, मतलब 8 के 8 हाशिरा उधर बैठे होते हैं। एंड उसमें मित्सुरुई भी होती है, जिसे शायद मैंने थोड़ा लेट नोटिस किया था। इस मीटिंग को अमाने उबयाशी की जगह अटेंड करके आने वाली वॉर को कैसे रोका जाए, उसको कैसे प्रिवेंट किया जाए, इसके बारे में डिस्कस करती है। अमाने बताती है कि शंगुकू पीरियड में कुछ ऐसे स्वॉर्ड्समैन थे जिन्होंने ऑलमोस्ट मुजान की बैंड बजा दी होती है, मतलब ऑलमोस्ट उसे किल कर ही दिया होता है, बट फॉर सम रीजन वो शायद कर नहीं पाते। बट उसी से रिलेटेड हमें एक और चीज पता लगती है, इनके मार्क के बारे में। तो उन स्वॉर्ड्समैन के पास भी वैसा मार्क होता है जैसे प्रेजेंट में हमारे तंजीरो के सर पर है। एंड लास्ट सीजन की फाइट में हमें पता चलता है कि मित्सुरुई एंड तोकितो ने भी वही मार्क मैनिफेस्ट कर लिया है। तो अब आने वाली वॉर को प्रिवेंट करने के लिए अमाने भी चाहती है कि अब जितने भी हाशिरा जो रह गए हैं वो भी उस मार्क को अनलॉक कर लें। एंड मित्सुरुई तो बताते भी हैं कि उन्हें किस कंडीशन में वो मार्क मिला। हालांकि मित्सुरुई अपने एक्सप्लेनेशन में फेल हो जाती है और शर्मिंदा भी हो जाती है, बट अपने तोकितो ने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि उसे किस कंडीशन में वो मार्क मिला। हालांकि वो भी कुछ 100% श्योर नहीं है कि इसी कंडीशन में सबको शायद मिल पाए, बट उसने एटलीस्ट एक वे बता दिया कि कैसे इस मार्क को हम लोग अनलॉक कर सकते हैं। देन लास्ट में अमाने बोलती है कि जिन लोगों ने ऑलरेडी मार्क को अनलॉक कर लिया है उनके पास अब कोई चॉइस नहीं है। अब इसका मतलब आगे क्या है ये तो मेरे को नहीं पता, आई होप मांगा रीडर्स को ऑलरेडी पता होगा कि इसका मतलब क्या है। उसके बाद हमें तोमियोको को दिखाया जाता है कि वो थोड़ा सैड है एंड एरोगेंट भी है। वेल, ऐसा क्यों है ये हमें इसी सीजन में बताया जाएगा। मैंने मांगा पढ़ी है तो मैं बता सकता हूँ। और वहीं तोमियोको अपने आप को इन लोगों से डिफरेंट बोल के वहां से जा रहा होता है, जिसे सुनने के बाद शिंजुगावा बहुत गुस्सा हो जाता है एंड उसे पकड़ने जा ही रहा होता है कि तब हमें अपने ग्योमी भाई की पावर्स का कुछ थोड़ा बहुत नमूना दिखता है, जिसे सुनने के बाद या महसूस करने के बाद सारे हाशिरा शॉक में थे। वेल, जलवा तो है भाई का। वेल, आपको मैं एक और छोटी सी चीज बताना चाहूंगा, वो मैं शायद भूल गया था कि इस सीन में जब अमाने हाशिरा से डिस्कशन कर रही होती है तो ये दो जो क्रोज है इनको क्या 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 और कैसा मारा है, जो अपने में ही कुछ भी कर रहे हैं। फनी भी लग रहा है बट मेरे को तो अजीब भी लग रही है कि अपने आप इन लोगों को क्या हो रहा है। तो आपने अगर इन दोनों को नोटिस किया होगा तो बताना कि आपको कैसा लगा। आते हैं नेक्स्ट सीन पर, जिसपे हमें हमारा जनुसु दिखता है, जिसे किसी मिशन पर भेजा गया था, वो भी अकेले। आई कांट बिलीव कि इसने वो मिशन अकेले कर भी लिया होगा कि नहीं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि इसने शायद डीमन को मारा भी होगा। आई नो यार,
यार आप गुस्सा कर रहे होगे कि यार इतना फॉर ग्रांटेड मत ले यार, जेनुसु को मजाक करना, आई नो वो। एंड नेजुको को देखते ही जेनुसु पागल हो जाता है, वो भी मॉर्निंग में। एंड जैसे ही नेजुको इनोसुके का नाम लेती है भाई, वो मोमेंट बहुत ज्यादा, मतलब इस पूरे एपिसोड का ये वाला मोमेंट काफी कॉमेडियन होगा। मतलब इस मोमेंट में मैं हंसा था कि जेनुसु का फेस देखने लायक था भाई। सो इसी के साथ अब बात कर लेते हैं तांजीरो की, क्योंकि यार लास्ट सीजन की फाइट में तांजीरो डैमेज हो गया था, आई गेस हद से ज्यादा डैमेज हो गया था, हड्डी वड्डी भी टूट गई थी भाई की, बट वो अब बेटर कंडीशन में है। एंड वहीं पर एक स्वॉर्ड स्मिथ भी आ जाता है तांजीरो के लिए एक न्यू स्वॉर्ड लेकर, जैसे आपने पिछले सीजन में देखा होगा कि जिसका काम फिनिश नहीं हुआ था और तांजीरो उसको स्वॉर्ड लेके लड़ने लग गया था, जिस बात पे स्वॉर्ड स्मिथ गुस्सा भी बहुत था उससे। और इस एपिसोड में भी आपको उसका थोड़ा बहुत गुस्सा दिखने को मिलेगा, बट इस बार वो जो स्वॉर्ड देता है तांजीरो को, वो कुछ अलग ही लेवल की होती है भाई, लेवल सबके निकलेंगे, वो भी रेंगुगो के स्वॉर्ड गार्ड के साथ। और इसे देख के ऑब्वियसली तांजीरो खुश भी हो जाता है, बट स्वॉर्ड स्मिथ इतना खुश नहीं होता। मैंने आपको रीजन बता दिया, बाकी आपको एपिसोड में भी देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट अब अपने सभी हाशिराज ने अपनी प्लानिंग कर लिया कि अब ये हाशिरा ट्रेनिंग आर्क कैसे शुरू होगा। बट इस मीटिंग का सैड पार्ट ये कि हमें इस मीटिंग में भी तोमियोका नहीं दिखता, बाकी सारे हाशिरा इसमें होते हैं और एक दूसरे से एग्री भी करते हैं। एंड वहीं दूसरी तरफ जेनुसु फ्रस्ट्रेटेड होकर बैठा रहता है तांजीरो के पास, बिकॉज भाई का दुख कुछ ज्यादा ही बड़े लेवल का है, क्योंकि बेचारा अभी एक मिशन से आया है थक हार के, और उसके आते ही ये ट्रेनिंग भी शुरू हो गई है। सो सैड ब्रो। एंड तांजीरो भी जेनुसु को इस बार थैंक यू बोलता है, बिकॉज जेनुसु ने उसको जो थंडर ब्रीदिंग टेक्निक सिखाई थी, उसकी हेल्प से वो उस डीमन को मार पाया था। और तांजीरो बताता है कि एकदम फुल पोटेंशियल पे उसकी तरह तो वो स्पीड नहीं ला पाया, लेकिन अच्छी खासी स्पीड लेकर उसने उस डीमन को मार दिया था। इसके बाद विलेज में हाशिरा ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है एंड सभी को एक एक करके सभी हाशिरास के लेवल को कंप्लीट करना होगा। जैसे कि नंबर 1 पे है उजुई, जो सभी लोंडो को बेसिक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग देगा। एंड नंबर 2 पे है तोकितो, जो उन्हें रैपिड मूवमेंट सिखाएगा। नंबर 3 पे है मिसुरी, जो अपने लोंडो को फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग देगी, और वो कैसे देती है वो तो आप इस एपिसोड में देखना। नंबर 4 पे है ओबनाई, जो लोंडो की स्वॉर्ड स्किल्स पर वर्क करेगा। नंबर 5 पे है शिंजुगावा, जो सभी लोंडो को अपनी इन्फिनाइट स्लैशिंग ट्रेनिंग देगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट 5th नंबर है ग्योमिका, जो लोंडे अपने पिछले 5 लेवल कंप्लीट कर चुके हैं, उनको ग्योमी मसल एम्प्लीफिकेशन ट्रेनिंग देगा, जो कि मेरे हिसाब से इन सभी ट्रेनिंग्स में सबसे हार्ड ट्रेनिंग है। सो वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना, एंड कोई क्वेश्चन हो तो वो भी कमेंट में लिख देना। एंड ऐसे ही एनिमे रिलेटेड वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड मुझसे अगर पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टाग्राम का लिंक दिया है, वहाँ जाके आप मुझे फॉलो करके DM भी कर सकते हो, मैं रिप्लाई दे दूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पीस आउट।